इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं दानवीर सेठ स्वर्गीय श्री नेमचंद जी, श्रीमती माला जैन, श्री अनिल जैन, श्रीमती ऋतु जैन, श्री सुधीर जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री अभय जी, श्रीमती सान्या जी, श्री अनुज जी, श्रीमती शिवांगी जी, श्री अपार जी, श्रीमती मिशिका जी, श्री ललित जी, श्रीमती पूजा जी, श्री संचित जी, श्रीमती प्राची जी, श्री आदित्य जी, श्रीमती कनिका जी। फर्म वर्धमान इंडस्ट्रीज, वर्धमान बुक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, बसंत पैकर्स, पेपर कप। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम अष्टम दोघट जैन महासम्मेलन भव्य उद्घाटन एवं कवि सम्मेलन में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, दिनांक 26 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के बागपत के दोघट स्थित जैन छत्री पट्टी शोरा में अष्टम दोघट जैन महासम्मेलन भव्य उद्घाटन एवं कवि सम्मेलन भव्याति भव्य रूप में आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम उप प्रवर्तक महाश्रमण पंडित रत्न गुरुदेव श्री आनंद मुनि जी महाराज साहब एवं प्रवचन दिवाकर श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहब की पावन निश्रा में आयोजित किया गया, जहां भक्तों का उत्साह देखते ही बना। तो आइए बिना देरी किए दिखाते हैं आपको कार्यक्रम की विशेष झलकियां। उत्तर प्रदेश के बागपत के दोघट स्थित जैन छत्री पट्टी शोरा में धर्म दिवाकर पूज्यपाद श्री रत्नचंद जी महाराज एवं स्वामी श्री भरता जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से अष्टम दोघट जैन महासम्मेलन भव्य उद्घाटन एवं कवि सम्मेलन का आयोजन भव्याति भव्य रूप में किया गया, जिसमें उप प्रवर्तक महाश्रमण परम रत्न गुरुदेव श्री आनंद मुनि जी महाराज साहब एवं प्रवचन दिवाकर श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहब की पावन निश्रा भक्तों को प्राप्त हुई। दिनांक 26 जनवरी 2024 को आयोजित इस महोत्सव में भक्तों ने असीम आनंद की अनुभूति की। सर्वप्रथम कार्यक्रम स्थल पर गुरुवरों का आगमन होता है, जहां गुरुवरों के उच्चासन ग्रहण करने के पश्चात गुरुवरों के मुखारविंद से अमृत वचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मुनि जी महाराज की, प्रवचन दिवाकर श्री दीपेश मुनि जी महाराज की, प्रवचन दिवाकर श्री दीपेश मुनि जी महाराज की, जैन धर्म की, जैन धर्म की, महावीर भगवान की। हमारे आज के मुख्य उद्घाटनकर्ता श्री अनिल जी जैन, श्री सुधीर जी जैन, सुपुत्र श्री नेमचंद जी जैन हैं, जो कुछ ही देर में हमारे बीच पधारने वाले हैं, जिनकी ओर से ये हॉल प्रदान किया गया। यहाँ पर 8 कमरों का निर्माण हुआ, बाहरी दीवार पर पत्थर लगवाने का काम हुआ। आप देख रहे हैं कितनी सुंदर ये जगह व्यवस्थित रूप से बनाई गई है। श्री गुणेंद्र जी जैन, सुपुत्र श्री ओम प्रकाश जी जैन, जो हमारे पूर्व प्रधान थे, उनकी ओर से एक कमरा और बाहर की साज सज्जा का ये कार्य दिया गया। और यहाँ पर उपस्थित हैं श्री गौरव जी जैन, परिवार सहित यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी ओर से भी एक कमरे की राशि दी गई। और कमरे की राशि में भी जितनी कमरे की राशि रखी गई थी उससे भी बढ़कर के उन्होंने खुद से प्रदान की है। और एक कमरा मदनलाल मुकेश कुमार जैन, गुरुग्राम, जो ओबीसी बैंक से है, और एक कमरा श्री अशोक जी जैन, जयचंदा, गांधीनगर। एक कमरा श्री सुशील जैन, मनोज कुमार, दिल्ली, जो श्री ओम प्रकाश जी जैन भाई जी, जो यहाँ पहले रहते थे अब दिल्ली में रहते हैं, उनके सुपुत्र हैं। एक कमरा श्री देवेंद्र कुमार जैन, किरण विहार, दोघट वाले, दिल्ली। एक कमरा श्री मनमोहन जैन, मोनिका पाई, मुजफ्फरनगर। एक कमरा श्री बसंत कुमार जैन, MRF जैन, जीन्स, गांधीनगर। और मुख्य द्वार, जो हमारा मेन गेट है, उसके प्रदाता हैं श्री भूपन चंद जैन परिवार, दिल्ली। और अभी एक काम जो मैंने बताया था कि अभी संपूर्ण नहीं है, अभी कुछ काम बाकी है, थोड़ा सा काम बाकी है, समय के अभाव में अभी नहीं हो पाया है। हॉल के ऊपर जो बालकोनी है उसमें दोनों तरफ, सड़क की तरफ और अंदर की तरफ, एक बहुत विशाल एल्युमिनियम का और गेटों का काम होना बाकी है, जो उसके प्रदाता हैं श्री विनय कुमार, अरुण कुमार जैन, पंकज जैन, विकास जैन, दिल्ली वाले, जो छतरी के प्रति बहुत ही श्रद्धा भाव रखते हैं। और एक कमरा स्थानक में भी प्रदान किया गया श्री सुरेश जैन, आशीष जैन, शांति मोहल्ला वालों की ओर से। और छतरी में जो छतरी को का भी जीर्णोद्धार किया गया, इसमें साज सज्जा का जो कार्य है
वो श्री पवन कुमार जैन सुपुत्र श्री पूरनचंद जैन भट्टेवालों की तरफ से, और एक छतरी का श्री कैलाश चंद जैन परिवार तंबाकू वाले बड़ौद उनकी ओर से, और एक छतरी का जीर्णोद्धार श्री नेमचंद सुरेंद्र कुमार जैन जो गाजियाबाद में रहते हैं उनकी ओर से किया गया। और अंदर हॉल में बालकोनी में जो रेलिंग लगी हुई है और एक जीना जो ऊपर जाने के लिए मेन जो जीना है उसके प्रदाता श्री प्रदीप जैन जितेंद्र जैन जो यहाँ दोगट श्री संघ के महामंत्री भी हैं उनकी ओर से प्रदान किया गया। और इधर दूसरी साइड में जो गेट नंबर 2 है उसके प्रदाता हैं श्री रघुनाथ प्रसाद संजय कुमार जैन बसंत पेपर मेरठ वाले। और ये जो सामने बरामदा दिख रहा है इसमें फर्श के प्रदाता हैं श्री गोपीचंद जैन एंड सन्स। और ये जो यहाँ पर मेन छतरी जो सबसे बड़ी छतरी है श्री भरताजी महाराज साहब जिनका मैं जिक्र कर रहा था, जिनके देवलोक को 105 वर्ष लगभग हो चुके हैं। इस छतरी पर अभी बरामदा नहीं था और फिर इस बरामदे का निर्माण किया गया पिछले साल। उसके प्रदाता हैं श्री सुखानंद जैन नीरज जैन जो दोगट में ही हैं और हमारे श्री संघ के संरक्षक भी हैं, ये उनकी ओर से प्रदान किया गया। और ये जो आप विशाल हॉल देख रहे हैं जिसमें खाने की आज व्यवस्था की गई है, जो यहाँ का सबसे बड़ा कार्य है, उसके प्रदाता दानवीर सेठ श्री नेमचंद अनिल कुमार सुधीर कुमार जैन जी दोगट वाले हैं, अभी हमारे बीच पधारने वाले हैं। और वो हमारे आज के कवि सम्मेलन के मंच उद्घाटन करता भी हैं, कुछ ही देर में वो भी हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। बंधुओं, मेरा सभी से निवेदन है कि जो भी यहाँ पधारे हैं कार्यक्रम के पश्चात छतरी में दर्शन करके जरूर जाएं, बहुत अतिशयकारी छतरी है। सर्वप्रथम प्रवचन दिवाकर श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहब अपनी अमृतमय वाणी से भक्तों को कृतार्थ करते हैं। ये कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित किया जाता है और इस आयोजना में आप सभी उपस्थित अनुपस्थित सभी का सहयोग जैन क्षत्रियों में चल रहा है। ये जैन क्षत्रिया के दर्शन मैंने गुरुदेव के सानिध्य में रहते हुए सन 2009 में मैंने पहली बार देखा था। हालात जर्जरित थी और जैसा कि आपको कमल जी ने अभी बताया, गुरुदेव का प्रयास रहता है जो भी हमारी प्राचीनतम हमारी बिल्डिंग्स हैं, हमारी समाधियां हैं, उनका जीर्णोद्धार हो। तत्पश्चात उप्र प्रवर्तक महाश्रमण गुरुदेव श्री आनंद मुनि जी महाराज साहब के मुखारविंद से आशीर्वचन श्रवण करने का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त हुआ। कोई दिल्ली से, कोई बड़ौद से, कोई इधर उधर क्षेत्रों से आप लोग पधारे। दोगट श्री संघ, दोगट जैन या ग्रुप आपके स्वागत में अग्रणी खड़े हैं। इतिहास की साक्षी है। अभी हमारे दीपेश मुनि जी ने बतलाया इस भूमि के विषय में। सबसे पहले भरताजी महाराज का स्वर्गवास हमारी दोगट में जिनके चरण चिन्ह यहाँ पर रखे गए। इस दौरान मंच संचालक द्वारा बेहद ही सुंदर पंक्तियां दोघट पर प्रस्तुत की गई। और दोघट के इस महामिलन की देते तुम्हें बधाई है। दोघट के इस महामिलन की देते तुम्हें बधाई है। दोघट वालों की विनती पर गुरुवर दौड़े आए हैं और कृपा हुई है इन गुरुओं की जो दोघट में आए हैं। स्वागत है गुरुदेव आपका, दोघट की शान बढ़ाई है और दोघट की मिट्टी की खुशबू खींच सभी को लाई है। दोघट की मिट्टी की खुशबू खींच सभी को लाई है। और दोघट छतरी देवभूमि है। दोघट छतरी देवभूमि है। यहाँ की मिट्टी सोना है और आए हैं सब मिल करके यहाँ बीज प्रेम का बोना है। स्वागत है इस नगर में सबका, स्वागत है इस नगर में सबका। भक्तों की भीड़ जो आई है और दोघट की मिट्टी की खुशबू खींच सभी को लाई है। दोघट की मिट्टी की खुशबू खींच सभी को लाई है।
इसी के साथ श्री आशीष जी द्वारा वक्तव्य व्यक्त किया गया कि वैसे तो हम लोग शादी के अंदर या और अन्य कार्यक्रमों में सभी से परस्पर एक दूसरे से मुलाकात करते ही रहते हैं, परंतु एक महासम्मेलन के रूप में हम सभी लोगों को जिस प्रकार 22 तारीख का आयोजन संपूर्ण भारत के लिए एक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के रूप में मनाया गया है। हमारी युवा टीम विशेष रूप से भाई कमल जी, भाई अजय, भाई मोहित जी, गौरव भाई और अन्य जो भी मेरे युवा साथी इस कार्यक्रम को महासम्मेलन का रूप देने में जो अपना पुरुषार्थ करते हैं, मैं विशेष रूप से अपने परिवार की ओर से इनकी बारंबार अनुमोदना करता हूं। आज के इस समय के अंदर कहना बहुत आसान है, परंतु करना बहुत मुश्किल है। अब समय था स्वागत सम्मान का, जहां कार्यक्रम में मुख्य उद्घाटनकर्ता दानवीर सेठ श्री नेमचंद जी, अनिल कुमार जी, सुधीर कुमार जी जैन दोघट वाले परिवार का स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही इस दौरान परम सहयोगी एवं उद्घाटनकर्ताओं का स्वागत सम्मान भी किया गया। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव के मुख अरविंद से मंगल पाठ श्रवण करने का सौभाग्य पुण्यशाली भक्तों को प्राप्त हुआ। नमो सिद्धानंग नमो आयुर्वेदानंग नमो वज्रायानंग नमो लोये सब साओनंग चत्तारि मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साओ मंगलम केवले पनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकतमा अरियंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साओ लोकतमा केवली पनत धम्मो लोकतमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहो शरणं पवज्जामि केवले पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चारों शरणे आपने और न शरणा कोय जो बर प्राणी आदरे अक्षय अमर सुखी हो। इसी के साथ पुण्यशाली परिवार द्वारा विभिन्न स्थानों का उद्घाटन किया गया।
और अब समय था मंच उद्घाटन का, जिसका सौभाग्य पुण्यशाली परिवार को प्राप्त हुआ। जिसके बाद श्री नवकार मंत्र, श्री महावीर भगवान एवं श्री भरताजी महाराज के चित्र का अनावरण पुण्यशाली परिवार को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात जैन युवा ग्रुप दोघट के सदस्यों का स्वागत सम्मान किया गया। और अब समय था विराट हास्य कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने का, जिसका संचालन श्री प्रवीण शुक्ल जी द्वारा किया गया। आज जब दोघट में आप सबको इस रूप में देखता हूं, मुझे बताया अभी मैं सामने बैठा था तो एक चर्चा चल रही थी। उन्होंने बताया जी इतने संपन्न लोग हैं हमारे इस गांव के, जो दूसरे शहरों में चले गए, लेकिन आज एक व्यक्ति कोई पूरी जमीन दे सकता है इस काम के लिए, कोई पूरा भव्य भवन बना सकता है, और सब बहुत मन से जुड़े हुए हैं। एक वाक्य सामने बैठकर किसी ने कहा था, यहीं अभी बाबूजी के पास बैठा था मैं, उन्होंने कहा कि इस समय स्थिति ये है, देने वालों की कमी नहीं है, लेने वालों की कमी है। तो ये जो भाव है अपनी जमीन के प्रति, ये बहुत मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण है। नवाज देवबंदी साहब की 4 पंक्तियों से आज के कवि सम्मेलन का शुभारंभ करता हूं। अमित, नवाज देवबंदी साहब बड़े शायर, उन्होंने लिखा कि ओ शहर जाने वाले ये बूढ़े शजर ना बेच। शजर का मतलब होता है पेड़, और आप सब पर यदि ये पंक्ति लगे कि मैंने आपके दिल की बात कही है, तो आगे से पीछे तक पूरे सदन की तालियां उठनी चाहिए इन 4 पंक्तियों पर। ओ शहर जाने वाले ये बूढ़े शजर ना बेच, मुमकिन है लौटना पड़े गांव का घर ना बेच। इस बीच कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत सम्मान किया गया। जिसमें सर्वप्रथम कवयित्री सुश्री खुशबू द्वारा कार्यक्रम में समा बांधा गया। यहाँ सब धर्म से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, तब पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि गुरु का ध्यान समंदर खंगाल सकता है, मुसीबतों से भी खुद को निकाल सकता है, जिसे यकीन हो महावीर जी की वाणी पर, जिसे यकीन हो महावीर जी की वाणी पर, जमी की तह से वो सूरज निकाल सकता है, जमी की तह से वो सूरज निकाल सकता है। बोलिए भगवान महावीर जी की। इसी क्रम में कवि श्री अजीत अनुपम जी द्वारा कार्यक्रम में 4 चांद लगाए गए। सबको परेशान किया, यस गान करो उस जौहर का जिसने हमको परेशान किया। हंसते हंसते पद्मावती ने अग्नि तप का ऐलान किया।
हंसते हंसते पद्मावती ने अग्नि तप का ऐलान किया। यश गान करो उस चेतक का जिसने दरिया टपवा ही दिया, जिसने दरिया टपवा ही दिया। पल के झपका सन वेग हुआ, टप टाप टपा तक वाही दिया। टप टाप टपा तपवा तक वाही दिया। इस बीच कार्यक्रम स्थल पर पूज्य गुरुवरों का आगमन हुआ, जिसके बाद कार्यक्रम में क्रमानुसार कवि श्री सुदीप जी द्वारा अपनी पंक्तियों के माध्यम से हास्य की बौछार की गई। कि सिया संग राम पधारे हैं, सिया संग राम। हर हाथ की तालियां चाहिए, एक एक हाथ की तालियां चाहिए। सिया संग राम पधारे हैं, सिया संग राम पधारे हैं। अवधपुरी में देखो सालीग्राम पधारे हैं, सिया संग राम पधारे हैं, सिया संग राम पधारे हैं। प्रतीक्षारत थे सारे मगर जब राम पधारे, करें हम दर्शन कैसे, भरे थे नयन हमारे। अरे गंगा आंखों की गंगा यमुना ने चरण पखारे हैं, सिया संग राम पधारे हैं, सिया संग राम पधारे हैं, सिया संग राम पधारे हैं। अवधपुरी में देखो सालीग्राम पधारे हैं, सिया संग। और देखिएगा तीसरी पंक्ति आपको आनंदित करेगी कि कोई हलवा बनवाए तो कोई खीर बनाए, आज शबरी भी सोचे कि 56 भोग लगाए हो। भंडारी के लिए सजे देखो भंडारे हैं, सिया संग, सिया संग। और अब एक धिक्कार देना चाहता हूं और देखना चाहता हूं दोघट वालों कि आप इस धिक्कार में मेरे साथ हैं कि नहीं खड़े। सुनना कि मांगते थे प्रमाण जो, वाह। हाँ, अभी 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए। मैंने कांग्रेसी से पूछा तुम्हारे हाथ क्या आया, उसको जुखाम था, कहने लगा तेल लगाना। बाद में पता चला तेलंगाना कह रहा था। वाह वाह वाह। कि मांगते थे प्रमाण जो, वाह। उन्हें परिणाम मिल गए, जिन्हें विश्वास राम पर, उन्हें तो राम मिल गए हो। इसके बाद कवि श्री अमित शर्मा जी द्वारा अपनी बेबाक आवाज से कार्यक्रम में 4 चांद लगाए गए। दूजे सम्मुख अड़े हुए कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में, महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन्य उठा कृष्ण ने फूका और बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, और एक आंख को मीच जरा, गांडी पर रख बाणों को, प्रत्यंचा को खींच जरा। और आज दिखा दे रणभूमि में, योद्धा की तासीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। आज का भारत इसके साथ कवि श्री कमल आग्नेय जी द्वारा अपनी पंक्तियों से कार्यक्रम में हास्य उत्पन्न किया गया। समय की सीमा है, लेकिन कमल भैया सीमा का कोई भी समय नहीं है। कभी भी वो नोएडा में आ सकती है पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस करके। तो हाँ, और मजे की बात क्या है, नुकसान इसमें भारत का ही है। मतलब वो आई जो है वो 4 बच्चे लेके आई, लेकिन एक और घटना ऐसी हुई, एक अंजू पाकिस्तान गई, वो अपने 2 यहीं छोड़ गई। तो 6 का लोड भारत पे ही है। इसलिए आप लोग बढ़िया से तालियां बजाओगे तो ये चिंता का लोड कम होगा। चंद्रयान से आगे बढ़कर सूर्ययान का भारत है।
14 अगस्त 1947 की रात को एक देश आज़ाद हुआ जिसने इतनी प्रगति की कि उसने अपने झंडे के ऊपर चांद बना लिया। लेकिन एक दिन बाद 15 अगस्त 1947 की रात को हमारा भारत आज़ाद हुआ जिसने इतनी प्रगति की कि अपना झंडा तिरंगा सीधे चांद के ऊपर पहुंचा दिया। चंद्रयान से आगे बढ़कर सूर्ययान का भारत है। डर डर के जीना छोड़ दिया, ये स्वाभिमान का भारत है। विश्व गुरु के चरणों में सबको आना होगा, क्योंकि समस्याओं की दुनिया है पर समाधान का भारत है। कोरोना में अंग्रेजी आ गई भाई साहब। इसी के साथ क्रमानुसार अन्य कवियों द्वारा कार्यक्रम में समा बांधा गया। एक आधे देश की अंग्रेजी पता ही आपको कैसी है। एक आदमी आया, घंटी बजाई, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा मैं कहां से लाऊं। अगले दिन फिर घंटी बजाई, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। अगले दिन फिर आ गया, बोला भाई साहब सैनिटाइजर लेके जाऊंगा। मैंने कहा मैं कहां से लाऊं। बोला आपके घर के बाहर लिखा हुआ है सैनी। बहुत अच्छे, वाह वाह। मैंने कहा सैनी देख के सैनिटाइजर मांग लिया, अच्छा है मैं चड्ढा नहीं हूं। और ये तो और भी अच्छा है, राघव चड्ढा नहीं हूं। लेकिन मैं दिल्ली से आया हूं, मैं आप सबको बताऊं पूरी दुनिया में कितनी भी टेंशन हो जाए, रशिया की और यूक्रेन की टेंशन चल रही है भाई साहब। 1.5 साल से लगातार लड़ाई चल रही है। प्रवीण भैया मुझे रास्ते में पूछ रहे थे भाई हमारा तो यूक्रेन भी दोस्त है, पाकिस्तान, हम तो पाकिस्तान का भी भला चाहते हैं, यूक्रेन का भी चाहते हैं, रशिया का भी चाहते हैं। यूक्रेन बर्बाद हो गया, इसको कैसे बचाएं। मैंने कहा कुछ नहीं करना भाई साहब, यूक्रेन को अपनी तोप के अंदर पतंजलि का शैम्पू डाल के फायर कर देना चाहिए। बहुत ये बोले उससे क्या होगा। मैंने कहा रूसी भाग जाएगी। लड़ाई तो रूसी से ही चल रही है ना, रूसी। लेकिन मैं आप सबको बताऊं पूरी दुनिया में कितनी भी टेंशन हो जाए, हमारा दिल्ली वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती भाई साहब। बिगाड़ सकते हैं क्या हमारा क्या बिगाड़ेगी। हमने तो टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा है। मूक माटी पेज नंबर 325 से प्रारंभ करता हूं और फिर इसमें अपने शब्दों को जोड़ूंगा। स्वागत स्वागत। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर गुरुराज, करुणा कर गुरुराज। आचार्य विद्यासागर जी ने पृष्ठ संख्या 325 पर यह दोहा लिखा। गुरुदेव जब बोलते हैं तो अनंत तक जाते हैं, और गुरुदेव जब चुप हो जाते हैं तो अनंत से आगे की यात्रा शुरू करते हैं। उन्होंने पेज नंबर 325 पर क्यों लिखा, जब मैंने ये चिंतन किया और ध्यान से देखा तो पता लगा अरे ये तो 3, 2, 5 लिखा हुआ है, और गुरुदेव ने स्पष्ट संदेश दिया है कि गुरु के सामने ज्यादा 3, 5 मत करना, नहीं तो भवसागर पार नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर गुरुराज। जीवन में टेंशन नहीं रखने का। टेंशन हम किस लिए रखें सर। कमल भाई कोरोना का समय गया, क्या दिन नहीं देखे हमने कोरोना में सर। कोरोना का टाइम गया, क्या दिन नहीं देखे। वही लुगाई देखी 2 साल तक, सवेरे से शाम तक वही। काम वाली बाबूजी आती नहीं थी, लुगाई नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म हो गया। इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। वाह। पकोड़े खाऊंगी, एक दिन बोली बैठे ससुर साहब, मैं क्या बताऊं घर की बात। पकोड़े खाऊंगी, बेसन लिया। अरे मैंने कहा मोदी बाहर डंडे मार रहे हैं, पकोड़े खाएगी कोरोना की बात बता रहा हूं बहन जी। आप चारों को भी प्रणाम करता हूं। नहीं बहुत अच्छा सुन रही है ये। मैं दिल्ली में मेरा कवि सम्मेलन था बाबूजी, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही, आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या। बोली नहीं, तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। किसी का नहीं पता कौन क्या। ये लिया आया चाय, इसको कुछ नहीं कह सकता मैं। इसके पास चाय कॉफी, इसके पास बहुत देर बाद ये राष्ट्रपति बनेगा एक दिन, देख लेना भाई साहब। चाय वाले प्रधानमंत्री बने। हाँ बोली मेरे से पकोड़े खाऊंगी, बेसन लिया। कोरोना की बात बता रहा हूँ बाबूजी, मैं पकोड़े खाऊंगी, बेसन लिया। अरे मैं मोदी जी लठ मार रहे हैं बाहर, पकोड़े खाऊंगी, बेसन लिया। मानी नहीं बाबूजी, सच बता रहा हूं। मैं बेसन लेने गया था, सूजी लेके आया, मार मार के पुलिस ने सुझा दिया लठी लठ। बोली लिया आया, मैं कहा हाँ लाया हूँ, सूजी लाया हूँ बनाने हलवा। एक बार प्रणाम करता हूँ, जोरदार तालियां बजाओ, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज देके बुलाना आदत है मेरी, आवाज देके। हर जगह टेंशन है, हर जगह बिना बात की टेंशन कर रखी है लोगों ने। कभी टेंशन ले ही मत साहब। कार्यक्रम के अंत में गुरु भक्तों द्वारा अपने भाव साझा किए गए। आज हमारा दोघट श्री श्वेतांबर स्थानकवासी जैन समाज का ये 8वां कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। आज
हमने यहाँ पर जैन छतरी पर जो नवनिर्माण का कार्य चल रहा था उसका भव्य उद्घाटन का भी कार्यक्रम रखा था। आज के हमारे उद्घाटनकर्ता श्री अनिल जैन, सुपुत्र श्री नेमचंद जैन परिवार मेरठ वाले, श्री गुणेंद्र जैन, श्री गौरव जैन एवं अन्य सभी आज के हमारे अतिथिगण थे, जो सभी दिल्ली से आए, मेरठ से, मुजफ्फरनगर से, आदि उपनगरों से यहाँ पर पहुँचे। दोघट श्री संघ एक बहुत बड़ा संघ है, लेकिन अब दोघट से निकलकर बाहर चले गए हैं। सभी 26 जनवरी को प्रतिवर्ष यहाँ पर आकर के एक सम्मेलन के रूप में इस कार्यक्रम को करते हैं। हर वर्ष सभी दोघट वाले अन्य अन्य जगहों से यहाँ पर एकत्रित होकर इस कार्यक्रम को करते हैं। आज के दिन भव्य उद्घाटन हुआ और एक बहुत ही सुंदर विराट हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम दोघट श्री संघ के आयोजन में ये हुआ है। मैं दिल्ली रहता हूँ और प्रतिवर्ष दिल्ली से सभी को हम लेकर के आते हैं और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम ये हमारा होता है। और ये हमारे युवा साथी श्री अजय जैन जी जो दोघट में रहते हैं और समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं और इस पूरे कार्यक्रम में अपनी अहम भूमिका रखते हैं। इन्हीं के सहयोग से ये कार्यक्रम हम हर वर्ष कर पाते हैं। और ये हमारे कोषाध्यक्ष नितिन जैन जी जो कोषाध्यक्ष के पद पर रहते हुए बहुत ही अच्छे तरह से कार्य का भार संभाल रहे हैं। हमारे युवा साथी भाई चिराग जैन जो यहाँ के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और इस कार्यक्रम में अपना भरपूर सहयोग तन मन धन से कई दिनों से इस कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं। ये भाई शुभम जैन जो अजय जी के सुपुत्र हैं, वो भी इस कार्यक्रम में अपना भरपूर सहयोग देते हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरे ही जैन समाज दोघट का भरपूर सहयोग रहता है। बड़े उत्साह से प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम किया जाता है। जय जिनेन्द्र। जिसके साथ ही दिनांक 26 जनवरी 2024 को आयोजित कार्यक्रम का समापन सानंद रूप में हुआ। उत्तर प्रदेश के बागपत के दोघट स्थित जैन छतरी पट्टीशोरा में दिनांक 26 जनवरी 2024 को आयोजित हुए अष्टम दोघट जैन महासम्मेलन भव्य उद्घाटन एवं कवि सम्मेलन का सानंद रूप से समापन हुआ, जो भक्तों को सदैव याद रहेगा। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे दानवीर सेठ स्वर्गीय श्री नेमचंद जी, श्रीमती माला जैन, श्री अनिल जैन, श्रीमती ऋतु जैन, श्री सुधीर जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री अभय जी, श्रीमती सान्या जी, श्री अनुज जी, श्रीमती शिवांगी जी, श्री अपार जी, श्रीमती मिशिका जी, श्री ललित जी, श्रीमती पूजा जी, श्री संचित जी, श्रीमती प्राची जी, श्री आदित्य जी, श्रीमती कनिका जी। फर्म वर्धमान इंडस्ट्रीज, वर्धमान बुक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, बसंत पैकर्स, पेपर कप।